तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूं आपके सामने, टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने पहाड़ों का इस्तेमाल करा, पेड़ पत्थर नाले गांव इन सब का इस्तेमाल करा, पूरी टेरेन को वेपनाइज करके इन्होंने ठोक दिया तीन सुपर पावर्स को। दैट इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ठीक है जी। अब इशू ये है कि ये बात पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान भी ये बात जानता है। तो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा। तो जब आपने अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है और वो बंदा अफगानिस्तान के अंदर आ ही नहीं रहा है, आप जीतोगे कैसे उससे? आप लोग नहीं जीत सकते। यू कैन नेवर विन। ये कुट यहां पे होता रहेगा और अगले 50 साल तक होता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपके पास एयर डिफेंस नहीं है ढंग का, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स नहीं है। तब तक आप कभी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान आपके ऊपर हावी रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान जानता है पीछे से पाकिस्तान यहां पे मारेगा। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान की जमीन पे पैर नहीं रखेगा और दूर से ठोकता रहेगा। चाइना देता रहेगा उसको हथियार, वो ठोकता रहेगा। ये होने वाला है। वो आएंगे दंदनाते हुए हवाई जहाज से मिसाइल मार के वापस चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। Those aircraft, they are supersonic. आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नीचे से आपने वेपन फायर करे, कुछ नहीं होने वाला जब तक गोली। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गोबर आर्या की भी अकल ठिकाने आ गई है और वो भी टीटीपी को एक दहशतगर्द तंजीम मान रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए कि हम जो कहते थे वो अभी भारतीयों को समझ आई है। हमने अफगानिस्तान में अंदर जाना नहीं है, गुरीला वार नहीं करनी अफगानियों के साथ। हमने तालिबान के साथ जो की है दोस्तों वो कन्वेंशनल वार है। कन्वेंशनल वार और गुरीला में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। आप किसी की जगह पर कब्जा करते हैं, वो छुप कर पहाड़ों में चला जाता है और वहां से ऊपर से बम फेंक कर भाग जाता है, फिर आता है, फिर बम फेंक कर भाग जाता है। आप रास्ते पे चले जाते हैं, यानी मेन जगह आपके पास है तो वो आपके रास्ते में बम फेंक देगा, वहां पर दबाकर चला जाएगा, यानी ये गुरीला वार है। अब भारतीय ये नहीं समझ पा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ जो वार हो रही है तालिबान की, वो कन्वेंशनल वार है। वो अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर हैं। हम जहाँ पर यहाँ से मिसाइल मारेंगे वो जाकर उनके अंदर गिरेगा और उनके पास मिसाइल होगा तो वो हमें भी मारेंगे, एयरफोर्स होगी तो वो हमें भी मारेंगे। ये है कन्वेंशनल वार। जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोस्तों भारतीयों को समझ आने में लेट हुई है और अभी गोबर आर्या भी समझ चुका है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान की कह रहे हैं कि एयर डिफेंसिस हो, एयरफोर्स हो, तो दोस्तों एयरफोर्स बनाना ये सालों का नहीं है, आप समझिए कि सदियों का काम होता है। पाकिस्तान के पास जो एयरफोर्स आई थी वो तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स थी और हमने 1949 में अपने बाजोड़ इलाके में जो अफगान ने कब्जा कर लिया था, हमने एयरफोर्स से ठोकर वहां से भगाया था। यानी हम पाकिस्तान बना ही था तो दोस्तों इन्होंने हमारे इलाकों पर कब्जा कर दिया और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बम फेंक कर वहां से इन्हें भगाया था। खुद सोचिए कि पूरी दुनिया में एक नई इस्लामी रियासत वजूद में आती है, मुसलमानों के अंदर जोश और वलवेला है और दोस्तों ये कौम परस्त लोग ये करते हैं जिन्हें कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान पर आकर कब्जा कर लेते हैं, हमारे अंदर इन्वेड करते हैं। ये लोग दोस्तों इस्लाम की बात नहीं करते। अगर आप इनकी मीडिया सेल को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कौम परस्ती की बात करते। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे और कुरान पाक में भी है कि आपको हर चीज से बढ़कर जब अल्लाह और उसके रसूल प्यारे नहीं होंगे तो आप मोमिन नहीं हो सकते, बल्कि आप तो काफर के दर्जे से भी नीचे चले जाएंगे। तो अफगान तालिबान को सबसे आगे उनकी कौम है और दोस्तों वो कहते हैं कि हमारी कौम तकसीम हो रही है। वो इस्लाम और मुसलमान इन चीजों की बात ही नहीं कर रहे। का ये अभी शांत है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, यहां पे दोस्तों काबुल ने पाकिस्तान को अक्यूज करा है resuming air strikes, killing 10 civilians were killed and 12 others wounded in the Pakistani strikes, a provincial hospital official told. Pakistan launched air strikes on Afghan soil October 17 यानी कि कल इन्होंने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं। 10 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान हैज ब्रोकन द सीज फायर। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहल करी है और हम इसका जवाब देंगे। ये देखिए ना, दोनों तरफ से एक नैरेटिव आ रहा है। अफगान कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर हमला करते हैं और अफगानों का ये कहना है कि टीटीपी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है जो आप समझते हैं। टीटीपी के ऊपर हमारा वो कंट्रोल नहीं है, आप हमारे ऊपर क्यों एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं? ये अफगान तालिबान ने बोला है। ये कह रहे हैं 10 सिविलियंस किल्ड, 12 अदर्स वुंडेड। और अब यहां पे तालिबान गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन Zabiullah Mujahid said its forces had been ordered not to attack unless Pakistani forces fired first. ये बात बहुत पहले कह दी थी Zabiullah Mujahid ने। दोबारा उन्होंने रिएटरेट करा कि भाई देखो, हमने अपने तालिबान सोल्जर्स को बोला है कि आप पहल नहीं करोगे। कंसेप्चुअली ये इसलिए कामयाब हैं अफगान तालिबान या अफगान लोग, क्योंकि लोग हर समय इनके घर के अंदर आए और इनको मारने की कोशिश करी। तो इन्होंने बोला कि यार हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि आप अफगानिस्तान बाहर आओ, यहां पे गुंडागर्दी करो, हम आपके खिलाफ लड़ते हैं। तो इन्होंने पहाड़ों का इस्तेमाल करा, पेड़ पत्थर नाले गांव इन सब का इस्तेमाल करा, पूरी टेरेन को वेपनाइज करके इन्होंने ठोक दिया तीन सुपर पावर्स को। दैट इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ठीक है जी। अब इशू ये है कि ये बात पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान भी ये बात जानता है। तो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के अंदर
बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा। बात यह है कि जब ये अंदर नहीं जाएंगे, जब ये अंदर ही नहीं जाएंगे, तो आपकी जो गुरिल्ला फाइटिंग की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसका? आप तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने हर समय जो लड़ाई लड़ी है तो अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है। इन द नियर हिस्ट्री 100-150 साल ले लो, आपने जो भी लड़ाई लड़ी है अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है 100-150 साल में। तो जब आपने अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है और वो बंदा अफगानिस्तान के अंदर आ ही नहीं रहा है, आप जीतोगे कैसे उससे? हाँ, आप अलोंग द ड्यूरेंट लाइन आप एक्शन कर सकते हो। आपने बोला कि साहब हमने यहां पे एक्शन कर दिया, हमने यहां पे कर दिया, 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 ठीक है, आप ये कर सकते हो। उससे होगा क्या? जो लोग कहते हैं कि ये कई पाकिस्तानी कहते हैं, अरे देखो हमने करा, हमने अटैक करा, वो तालिबान भागा कोई नहीं। दे आर बेसिकली गुरिल्ला फाइटर्स। उनका नेचर है कि यहां पे प्रेशर आया, वहां पे गए, वहां से अटैक करा, यहां पे प्रेशर आया, वो अटैक। दैट इज हाउ दे डू इट। उनकी लड़ाई का तरीका ही वो है, और हर जगह लोग ऐसे ही करते हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करते हैं, उसके प्रैक्टिशनर्स हैं। दैट इज हाउ दे डू इट। सो यहां पे ये है कि अनलेस, मैं बार बार कह रहा हूं, अनलेस Kabul develops the capacity to hit through conventional means, जब तक आप ये कैपेसिटी डेवलप नहीं करेंगे, आप लोग नहीं जीत सकते। यू कैन नेवर विन। ये कुट 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 यहां पे होता रहेगा और अगले 50 साल तक होता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपके पास एयर डिफेंस नहीं है ढंग का, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स नहीं है। जब मैं लॉन्ग रेंज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग लिटरली 1000 किलोमीटर प्लस। इट हैज टू बी अराउंड 1000 किलोमीटर, या 800-900 तो हो ही कम से कम। वो आपके पास नहीं है। अभी एक 400 किलोमीटर की मिसाइल आपने वो करी है, एक टेस्ट करी है आपने, दैट इज अ गुड बिगिनिंग। तो 400 किलोमीटर में मे बी यू कैन ट्राई समथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टू मिलिट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टू मिलिट्री। एक तो ये चीज है, जब तक आपके डेप्थ एरियाज में स्ट्राइक नहीं होंगी, तब तक आप कभी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान आपके ऊपर हावी रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान जानता है पीछे से पाकिस्तान यहां पे मारेगा। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान की जमीन पे पैर नहीं रखेगा और दूर से ठोकता रहेगा। चाइना देता रहेगा उसको हथियार, वो ठोकता रहेगा। ये होने वाला है जब तक आप काउंटर एबिलिटी डेवलप ना करें उसके इलाकों को टारगेट करने की। एंड व्हेन आई से इलाकों को टारगेट करने के, स्पेसिफिकली मीन मिलिट्री टारगेट्स। मिलिट्री टारगेट्स को देखिए, अगर आप मिलिट्री को टारगेट करेंगे दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप सिविलियंस को टारगेट करेंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इट हैज टू बी अ मिलिट्री टू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विथ, आई वुड से आइडियली 0 सिविलियन कैजुअलिटीज। पॉसिबल नहीं होता लड़ाई में, लेकिन दैट इज व्हाट यू शुड एम फॉर। नो कोलैटरल डैमेज, फौज टू फौज। वो कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो कैपेसिटी हो सकती है आपकी कन्वेंशनल वॉरफेयर से। गुरिल्ला वॉरफेयर से कैपेसिटी डेवलप नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान अगर आपके ऊपर मिसाइल मार रहा है तो आप कम से कम अपने लोगों को बचा सकें। दिस इज डिफेंसिव स्टफ, एंड आई थिंक द तालिबान शुड हैव इट, और द अफगान्स शुड हैव डिफेंसिव स्टफ। एटलीस्ट एयर डिफेंस होना चाहिए इनके पास, बेसिक एयर डिफेंस। वरना पाकिस्तानी या कहीं पे भी किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी मिसाइल मारेंगे, एंड दीज गाइज इन अफगानिस्तान हैव नो मींस ऑफ स्टॉपिंग दैट वेपन। दे हैव नो मींस। वो आएंगे दंदनाते हुए हवाई जहाज से मिसाइल मार के वापस चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। Those aircraft, they are supersonic. आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नीचे से आपने वेपन फायर करे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक गोली पहुंचेगी पता लगा 3 किलोमीटर आगे पहुंच गया वो। You're not going to be able to stop a plane or a missile.